जय हिंद। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर, जो कि फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसका मैंने टोटल 3 वीडियो अपलोड कर दिया था, जिसमें पहले वीडियो में चुंबक क्या है, चुंबक के ध्रुव क्या है और तमाम चुंबक से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मैंने अपलोड किया है। दूसरे में मैंने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, और तीसरा में चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, है ना। उसके बाद इनके गुण कौन कौन से हैं, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है। ठीक है, आज का ये चौथा वीडियो है, जिसके अंतर्गत ये बताने वाला हूं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। ठीक है, यानी जब किसी चालक तार में, है ना, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उस चालक तार के चारों ओर जो क्षेत्र होता है ना, उससे ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कुछ समझ में आया? जैसे चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता था, जहां पे चुंबक के प्रभाव का अध्ययन किया जाता था, वो चुंबकीय क्षेत्र था। ऐसे ही चालक तार है, अगर इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इस तार के चारों ओर जो क्षेत्र होता है, जहां पे इस विद्युत का प्रभाव जो है ना कि दिखाई देता है, उस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। यानी आपको समझ में आ गया ना कि जैसे चुंबक का खुद का क्षेत्र होता है, वैसे ही जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है किसी तार में, तो उस तार के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है ना, वही कहलाता है विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र। आपको समझ में आ गया? यानी आपसे जब पूछा जाए कि विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ठीक है, या चुंबकीय प्रभाव क्या है, तो आप कहिएगा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो धारा के कारण उस चालक तार के चारों तरफ उत्पन्न होने वाला क्षेत्र, है ना, विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है, क्योंकि उसके चारों तरफ चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। कौन? तो आपका चालक तार। ठीक है, यानी जब तक उसमें विद्युत जाएगी तब तक वो चुंबक की तरह कार्य करेगा, और जैसे विद्युत को आप रोक दोगे तो चुंबक की तरह कार्य करना बंद कर देगा। यही रीजन है कि आप अगर कभी बड़े बड़े पोल पे जाओगे, बड़े बड़े पोल का मतलब जो 33 kV का होता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे लेके जाया जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा उसके अंदर करंट फ्लो होगा, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उसका उतना ही ज्यादा होगा, है ना, चुंबकीय क्षेत्र उतना ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए कि उस तार को पास में कर दिया जाए, तो नीचे जाने वाले जो व्यक्ति होंगे ना, उनको क्या कर सकता है, वो खींच सकता है। जैसे कहा जाता है ना कि जो विद्युत होती है वो इंसान को खींच लेती है, चूस लेती है, ऐसा आपने सुना होगा। बट ऐसा वो है क्योंकि उसके अंदर जब विद्युत प्रवाहित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रहोगे ना, तो आपको वो खींच लेगी। बात समझ में आ गया? इसलिए जो 33 kV हो गया, 128 kV हो गया, ये जितने भी kV वाले बड़े बड़े जो टावर टाइप का लगे होते हैं, जिसके ऊपर से वायर गया होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, ताकि वो इंसान के संपर्क में न रहे। तो समझ में आ गया कि जब भी विद्युत धारा किसी चालक तार में प्रवाहित होती है, तो वहां पे उसके आसपास क्या हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए, अब इस चुंबकीय क्षेत्र को सिद्ध करने के लिए एक वैज्ञानिक ने अपना एक नियम दिया, है ना। वो वैज्ञानिक थे आर्स्टेड। याद रखिएगा, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्स्टेड। आर्स्टेड ने क्या किया कि एक चालक तार लिया, है ना, और वो चालक तार तांबे का तार लिया। ध्यान सुनिए, तांबे का तार लिया, और उन्होंने इस तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया। क्या किया? इस तांबे के तार में जब उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया, उसके बाद से इस तांबे के तार के समीप जब उन्होंने चुंबकीय सुई को रखा, किसको रखा? यह है चुंबकीय सुई। याद रखिएगा, यह है आपका चुंबकीय सुई। तो जब उन्होंने इस तांबे के तार के समीप चुंबकीय सुई को लेकर गए, तो चुंबकीय सुई जो है कि अपनी दिशा विक्षेपित हो गई। यानी जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके जब इसको पास में ले गए, तो इसकी सुई क्या हो गई, विक्षेपित हो गई, अपनी दिशा बदल दी। लेकिन जब उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दिया, तो उन्होंने देखा कि पुनः यह पूर्व अवस्था में
आ जाती है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, इसको उल्टा किया। अब क्या किया कि इस तांबे के तार को नीचे किया, है ना, इस तांबे के तार को इस चुंबकीय सुई के एक बार ऊपर रखा और एक बार कहाँ रखा, नीचे रखा, और नीचे रखने के बाद फिर से विद्युत धारा उन्होंने प्रवाहित किया। तो उन्होंने देखा कि जब ऊपर रखा गया था तो जिस दिशा में ये विक्षेपित हो रही थी उसके ये विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई। तो उन्होंने एक बात तो समझ में आई गया कि मतलब कि इस तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही है। फिर उन्होंने क्या किया कि अब जो है कि विद्युत धारा को उल्टा प्रवाहित किया। मतलब कि अगर विद्युत धारा इस दिशा से प्रवाहित हो रही थी तो इस बार दूसरे दिशा से, तो जैसे उन्होंने दूसरे दिशा से प्रवाहित किया तो उन्होंने देखा कि पूरा जो पहले जो भी डायरेक्शन आ रही थी चुंबकीय सुई का सीधे उल्टा हो गया। मतलब तो उन्होंने एक चीज कह दिया कि ये जो है कि चुंबकीय सुई का जो विक्षेपित है वो किसके कारण है, तो इस बात पे निर्भर करता है कि चुंबकीय मतलब कि जो चालक तार है उसमें धारा प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की तरफ हो रही है, अगर उसके अनुसार ही क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। ये बात अरिस्टेड ने बताया था। यही कहानी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने वहां पिक्चर के थ्रू समझाया सेम वही कॉन्सेप्ट मैंने पूरा लिख दिया है आपको समझाने के लिए। देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग यही आपका कि धारा के चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए अरिस्टेड का प्रयोग। याद रखिएगा सबसे पहले ये कि धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था, तो अरिस्टेड ने प्रयोग किया था। ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा गया है। चलिए देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे अरिस्टेड ने यह बताया कि, क्या बताया कि जब किसी चालक में, है ना, जब किसी चालक में, चालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, ठीक है, तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक के चारों ओर यानी उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात किसने बताया था, ये अरिस्टेड ने बताया था, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हुआ यूं कि इसको प्रयोग करने के लिए उन्होंने क्या लिया, तो चुंबकीय सुई स्वतंत्र रूप से रखी जाए, है ना। इन्होंने क्या किया कि चुंबकीय सुई को स्वतंत्र रूप से रखा। तो मैंने लिखा है क्या कि यदि चुंबकीय सुई स्वतंत्र रूप से रखी जाए तो स्वतंत्र होने के कारण चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर स्वतंत्र है, मतलब इसे आराम से रख दिया जाए तो ये अपना वो दिशा चुन लेंगी जो ये ऑलरेडी नॉर्थ और साउथ पोल में स्थिर होंगी, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में है। तो सुई के ऊपर, है ना, इस चुंबकीय सुई के ऊपर एवं समांतर, है ना, ऊपर और उसके समांतर एक तांबे का तार है। क्या रखा है मैंने, तांबे का तार, ठीक है। तो तांबे का तार है, जब तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तो, ठीक है, अगर तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तो चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि धारा प्रवाहित नहीं होती तो चुंबकीय सुई स्थिर रहती है, मतलब विक्षेपित नहीं होती है। लेकिन जैसे ही धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। आई बात समझ में। अब उन्होंने क्या किया कि इस तांबे के तार को, ठीक है, चुंबकीय सुई के नीचे रखा। तांबे के तार को चुंबकीय सुई के नीचे रखा जाता है तो पूर्व विक्षेपित, यानी पहले जितना विक्षेपित हुआ था, ठीक है, तो पूर्व विक्षेप के विपरीत विक्षेपित हो जाता है। समझ में आ रहा, जैसे पूर्व विक्षेपित हुआ था उसके विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर धारा की दिशा उल्टी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, उल्टी कर दी जाए, तो चुंबकीय सुई का विक्षेप भी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। चुंबक मतलब सुई के घूमने से सिद्ध हो गया, है ना, समझ में आ गया। अब सुई बार बार घूम रहा है जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो इसके घूमने की दिशा से यह सिद्ध हो गया कि धारा के कारण जो है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, सुई जो है घूमती है, जिसके कारण क्या होती है, सुई घूमती है। तो बस यही था हमारा धारा के चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए जो अरिस्टेड का प्रयोग था, मैंने आपको समझाया। सेम यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ी सी बुक की लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, बट मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा दिया, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे जो सीधे धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।